हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, जो कि पहले मैंने एक वीडियो दे रखा है सिंप्लीफिकेशन पर बोर्डमास रूल का। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देखिए वहां पर उस वीडियो को सबसे पहले, उसके बाद ये सेकंड वीडियो को देखिएगा तो आपको काफी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में और बनते हैं और आने की किस तरह की क्वेश्चन की संभावना रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैं पहला नंबर के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चंस है, 5-6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस जो है बोर्डमास रूल से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बेसिक बात बता दूं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ साइन, मैंने बताया था कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने भी बोर्डमास का रूल बताया था, वेनी कॉलम्स के साथ ब्रैकेट, उसके बाद हर जगह ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह का हम लोग इस्तेमाल उसको क्रम वाइज करते हैं किसी भी सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है जो मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक वाइज क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए कम समय में कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि -3 -3 -3 -3 -3। अब दोस्तों देखिए कि इसमें सब डिजिट में माइनस लगा है, सभी नंबर्स में माइनस लगा है। तो जब सभी नंबर्स में माइनस लगा होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं ना, सबको प्लस कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब सब नंबर में माइनस लगा रहे तो प्लस करना है, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, इसका आंसर होगा -18। अगर मैं पूछूं -6 -6 -6 -6 कितना होगा, सब में माइनस लगा है, सबको जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस का लगा देना है। 6 6 12 6 18 6 24, यानी कि माइनस में 24 होगा इसका आंसर। अगर मैं पूछूं आपसे कि -7 -3 -2 -5 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सभी में माइनस लगा हुआ है, सबको जोड़ देना है। 5 2 7 3 10 7 17, लेकिन माइनस में 17, इसको याद रखना है दोस्तों। यानी कि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर जितने भी नंबर्स है दिया जाए और सभी में माइनस लगा दिया जाए तो सबको हम प्लस करते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सबको प्लस करते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। बढ़ते हैं कुछ आगे इसी से कि अगर समझिए कि माइनस के साथ अब प्लस भी दिया जाए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने रख दूं मैं, -3 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -7, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ साइन के बारे में कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे -3 प्लस माइनस -3, फिर प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -7 कर दिए। अब दोस्तों देखिए पिछले टाइप का क्वेश्चन बन गया, सभी में माइनस लगा हुआ है और जब सब में माइनस लगा होता है तो क्या करते हैं, सबको प्लस करके माइनस लगा देते हैं। तो 3 3 6 6 12 7 19, यानी कि माइनस में 19, इसको याद रखना है दोस्तों। होता क्या है एक्चुअली कि जब भी हम दो चीज को प्लस या माइनस करते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो करेंगे माइनस, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा का लगाएंगे, ये भी बात याद रखना है। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूं इस चीज को कि -6 + 3, -6 + 3, इसका मतलब हुआ कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन चिन्ह किसका, हमेशा बड़ा का चिन्ह होता है दोस्तों, हमेशा बड़ा का चिन्ह होता है। तो 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन चिन्ह बड़ा का, तो 6 और 3 में बड़ा कौन, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ पर -3 होगा। मैं पूछ दूं आपसे 3 - 6 क्या होगा, भाई छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं ना, तो जब भी छोटा में से बड़ा घटाएंगे उल्टा काम करना है, यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं, तो जब उल्टा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि माइनस लगा देना है और काम तो वही होगा, बड़ा में से छोटा, 6 में से 3 घटाएंगे 3। लेकिन याद रखना है कि जब छोटे नंबर्स में से बड़े नंबर्स को मैं माइनस कर लूं अगर, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और हमेशा याद रखिए बड़ा का चिन्ह लगता है किसी भी कैलकुलेशन में। जैसे सोचिए यहाँ पर कि मैं आपके सामने रख दूं -3 + 5 और -2, तो मैंने क्या बोला, जितना भी माइनस लगा है सबको प्लस करके चिन्ह माइनस का रहेगा। तो -3 -2, इसमें और इसमें सब में माइनस लगा है,
तो क्या करना है, सबको प्लस करना है। तो 2 3 5 3 8, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। क्यों माइनस का ही, क्योंकि सब में माइनस है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका भी चिन्ह माइनस से होगा। तो इसमें देखिए 3 है, 3 का चिन्ह माइनस है, -8, लेकिन बेचारा ये +5 बच गया है ना, तो +5 है। अब तुम समझिए इस चीज को, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब हुआ 8 में से 5 गया 3, चिन्ह हमेशा बड़ा का, 8 और 5 में चिन्ह बड़ा का, यानी कि माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ इसी में क्वेश्चंस दूं आपको। अगर मैं दे दूं आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 3.1/2 प्लस 2.1/2 -3.1/2 प्लस 2.1/2। अब यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में घेर करके ऑफ लगा दूं 2.1/2। दोस्तों अब एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मान के चलिए कि मैं आपको 10 रुपया दूं और 10 रुपया फिर से वापस ले लूं, तो क्या कोई, मैंने आपको पैसा दिया या रुपया दिया, नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ दिए और जो दिए वो ले लिए, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस वही चीज, इसका मतलब कुछ नहीं, कैंसिल। तो सिंपल सी चीज है कि 3.1/2, 3.1/2 जो है प्लस 2.1/2 माइनस 3.1/2 प्लस 2.1/2। अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है 3.1/2, इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो पीछे प्लस है, और यहां पर देखिए 3.1/2 पीछे में माइनस है। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर नंबर बराबर हो और एक अगर प्लस में हो और एक माइनस में हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है आपस में क्या हो जाता है, वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी कि 3.1/2 3.1/2 माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों सेम चीज है, और लेकिन चिन्ह का अलग अलग है, मतलब प्लस और माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। 2.1/2 प्लस में, 2.1/2 माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। बचा क्या, ऑफ इतना। तो समझिए दोस्तों, ये जब कट खुट गया इसका मतलब ये क्या बना, 1 बना या 0 बना। अब समझिए बात को कि ये 5 रहता, +5 -5, कुछ नहीं बचा ना। ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पर +5, तो ये 5 से 5 गया खत्म, 5 से 5 गया खत्म, तो ये खत्म होकर के हमको दिया 0। अब 0 ऑफ 2.1/2, यानी कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना होगा इसका आंसर, 0 होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल है, कटने पर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कटने का मतलब क्या हुआ, घट रहा है ना, अगर 2 रुपए में से 2 रुपए माइनस करेंगे, एक बार 2 प्लस में एक बार 2 माइनस में, यानी कि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये और ये आपस में कट गया, यानी कि कुछ बचा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, चूंकि एक प्लस में था एक माइनस में, दोनों सेम चीज था, इसीलिए कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, 0, और फिर ऑफ 2 1 2, यानी कि यहाँ पे गुना करना है इसके साथ, इसके रिजल्ट के साथ, इसका रिजल्ट कितना था, 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। और याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो भी 0 बन जाता है, यानी कि 0 भिखारी के साथ रहोगे तो भिखारी ही बनोगे। वही बात है कि 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो बस 0 ओपी संख्या हो जाता है, चाहे वो लाख में ही क्यों ना हो, 1 लाख को भी अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब थोड़ा बढ़ते हम आगे, क्वेश्चन आपके सामने मैं रख दूं कुछ इस तरह का क्वेश्चन। 5 + 5 -2 -3, फिर -5 + 5 -5। देखिए प्लस माइनस का खेल है और कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस समझ गए तो हो गया, काम खत्म है। तो मैंने क्या बोला कि अगर नंबर सेम है और एक प्लस में है एक माइनस में है तो करना क्या है, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 और 5 10, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 5 प्लस में ये 5 माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। अच्छा ये 5 माइनस में और ये 5 प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस में और देखिए ये दोनों में माइनस लगा है दोस्तों, इसका मतलब माइनस और माइनस प्लस, 2 3 5 +5 या -5, तो दोनों में माइनस लगा है तो माइनस ही लगेगा।
और 5 में से 5 गया तो कितना 0। मतलब ये हुआ कि हमने बताया क्या कि जब कोई दो नंबर्स हो और दोनों नंबर्स का चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, यानी एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस हो, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और इस क्वेश्चंस को फिर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए ब्रैकेट भी है और फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सारे कुछ है। और क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, बस इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया है, उसमें भी मैंने ये सारी चीज बताया है, और उसी का कंटिन्यू ये सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का, सिंप्लीफिकेशन का। तो मैंने सोचा कि कुछ और क्वेश्चंस कराया जाए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हर जगह जरूरी होता है, ठीक है। तो इस पे आपको कमेंट करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, 6 भागा 2 1 प्लस 2, फिर यहाँ पे ये है, और इसका ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है दोस्तों 3, बी दिया है 9, सी दिया है 1 और डी दिया है 2। अब देखिए मैंने बोला था भी बॉडमास में कि पहले वेनिक्यूलम का करना है, जो इसमें है ही नहीं। बी ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो मैंने बोला था कि स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसका पहले हम लोग यूज करेंगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो समझिए दोस्त, 2x कितना हुआ 3, 1 2 कितना हुआ 3, प्लस में है, इसके साथ गुणा में 2 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 2 1 3 और 3 दूनी 6। अब भागा है 6, यानी कि 6 में 6 से भाग लगेगा, ये सारा रिजल्ट हमको 6 देगा। 2 1 3, 3 दूनी 6, ये 6 दिया, और 6 में 6 से हम भाग लगाएंगे, भाग है यहाँ पे, तो 6 में 6 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा ही सवाल रहता है एग्जाम में, ग्रुप डी और एनटीपीसी में इतना ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है सिंप्लीफिकेशन का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, 8 माइनस 28 माइनस 53, फिर भाग है -4 गुणा 5, और फिर माइनस में -9 ये दिया गया है, और फिर हाँ इतना ही क्वेश्चन है। अब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन अगर चाहे तो ऑप्शन में है 11 माइनस 3 3 11, 11 माइनस 3 3 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, कितना होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट का यूज करना है। तो ब्रैकेट में किसका, स्मॉल ब्रैकेट का। चलिए हम इधर से स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे कि -9 यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये तो +9 हो गया, और -4 गुना 5, तो 5 चौके 20, -20, यानी कि ये देगा हमको कितना -20 देगा, और माइनस माइनस +9, यानी कि इस ब्रैकेट से हमको आया 29 आया ना दोस्तों। 5 चौके 20, सॉरी एक मिनट, 5 चौके 20 माइनस में 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, माइनस माइनस प्लस 9, तो माइनस में ये और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 9 गया तो कितना हो गया 11, यानी कि ये ब्रैकेट हमको दिया 11। और इधर कैलकुलेशन कीजिए, तो कोष्ट का पहले 28 में से 53, 28 माइनस 53 कितना होगा 33 और 2 35, यानी कि 28 2 30, 30 और 23 2 25, 25 हो जाएगा। और 25 इधर हुआ कितने माइनस में, क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे ना। 28 माइनस 53, 28 माइनस 53, तो 13 में से 8 गया 5, यह हो गया 4 में से 2 गया 2, लेकिन क्या होगा माइनस का चिन्ह लगेगा, बड़ा का चिन्ह होता है, 53 बड़ा है माइनस। अब ये बाहर में है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 25, 8 और 25 कितना होता है 33, 33 इधर हुआ, यानी कि इस ब्रैकेट के इधर दिया 33 और ब्रैकेट के उधर दिया 11, बीच में भाग है, तो बताइए 33 में भाग लगाएंगे 11 से, 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर सी 3। दोस्तों फिर से समझिए इसको कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 हो गया ये प्लस में, और 5 चौके 20 माइनस में 20, तो प्लस था,
ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो -20 प्लस 9 11, लेकिन 11 होगा कि -11? -11 होगा, -11। अब यहाँ पे 11 3 33, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। 11 3 33 माइनस में 3, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस में था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में है आपके सामने कि अगले क्वेश्चन में दिया गया है 45 माइनस बिग ब्रैकेट 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 80 डिवाइड बाय 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन डिवाइड बाय 4 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है 25 26 27 28। ऑप्शन में दिया गया है 25 26 27 28, इसका आंसर पूछ रहा है। तो फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि 45 माइनस में ये, अब यहां से लेकर के ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो कौन सा ब्रैकेट का? छोटी कोष्ट का। छोटी कोष्ट आपको यहां पर मिल जाएगा, ये है छोटी कोष्ट, इसको हल करना है सबसे पहले। इसमें देखिए माइनस और डिवाइड दोनों है, तो पहले हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो 12 में 3 से भाग लगाएंगे, कितना होगा? 4। 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि ये ब्रैकेट हमको दिया 4। फिर से समझिए, 12 भागा 3, 3 चौके 12, 4 दिया, और 8 यहाँ पे आठ माइनस में ये था, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4। इसका मतलब इस ब्रैकेट से हमको क्या आया? 4 आया, इस ब्रैकेट से। ठीक है, अब 4 भागा 4, और इधर है माइनस, तो पहले भाग करना है। तो 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा। अब ये 1 इधर है माइनस, तो हम इस 1 को मिटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1, क्योंकि इधर कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब ये 1 हुआ, इधर भाग है, तो पहले भाग की माइनस, पहले भाग, तो 80 में 4 से भाग लगाएंगे 20 होगा, और ये माइनस में कितना है दोस्त? 1। इसका मतलब ये दिया 19। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक कर्ली ब्रैकेट का जो हम लोग यूज किए, ऐसे कैलकुलेशन किए, तो यह हमको कितना दिया? 19 दिया, 19 दिया। अब पीछे लगा है 38 माइनस में इतना, और इतना का रिजल्ट हमको पता है 19, तो 38 में से 19 गया तो 19, 38 में से 19 गया 19, यानी कि 19 बच गया। अब 45 में से 19 घटाना है, 45 में से 19 घटाना है, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो 45 में से 19 घटाना है तो कितना होगा? 15 में से 9 गया तो 6, ये हो गया कितना? 3, 3 में से 1 गया 2, आंसर हो गया 26, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझना है, सोचना है। अगर आपके सोचने का कैपेसिटी बढ़ जाए ना, तो आप इस तरह के कैलकुलेशन को मन से कर सकते हैं। कैलकुलेशन बस इजी होता है, कैलकुलेशन बस समझना है कि कैसे हम करते हैं। रूल को दिमाग में रखना है, बस रूल अगर दिमाग में है, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनने वाला है दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिखा है आपके सामने 14 भाग, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, तो मैं इसको इरेज कर लूं। उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने 14 डिवाइड 5 ऑफ 2 - 3, है ना। उसके बाद सॉरी, यहां पर ये नहीं है, ये यहां पर है, और फिर मल्टीप्लाई 4 7 - 2। ऑप्शन में दिया गया है आपको 44, बी 40, सी 1/10, डी 14/19। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए 14 भाग, अब इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद होना चाहिए, तो इसमें ऑफ है। सबसे पहले ऑफ का काम, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस में 3, इसका मतलब ये 7, 10 में से 3 गया 7, ये ब्रैकेट का मतलब हुआ 7। इस ब्रैकेट का मतलब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7 निकला। मल्टीप्लाई 4 है, मल्टीप्लाई 4, तो 7 × 4 इंटू 7 - 2, 7 - 2 मतलब क्या? 5। अब यहां से यहां तक का कैलकुलेशन इसके अंदर है, 7 चौके 28, 28 यानी कि 5 चौके 20, 20 × 7 = 140,
5 चौके 20, 20 सत्ते 140, ये 140 हुआ। अब भाग है यहाँ पर 14, तो 14 में भाग लगाना है 140 से। अब सोचिए, बहुत आदमी यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा कि 14 दहन 140 10 हो जाएगा, नहीं, 14 भाग लगाना है कितना से, 144 से, 14 दहन 140, इसका आंसर 1/10 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आदमी क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 लगाएगा, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है 10, तो 14 भागा 140, इसका मतलब 14 में भाग लगाना है 140 से, 14 दहन 140, 1/10 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और अगला जो वीडियो रहेगा मेरा सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट 3 रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक अलजेब्रा से रिलेटेड, मतलब अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला मैं बताऊंगा, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a क्यूब माइनस बी क्यूब पर a प्लस बी का होल क्यूब पर a माइनस बी का होल क्यूब पर, है ना। इन सारे क्वेश्चंस जो किस तरह से बनते हैं और बिल्कुल शॉर्ट मेथड में कैसे बनते हैं तो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक यू सो मच।